बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि लाहौर में जो एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें मियाँ आदिल रशीद जो हैं उनके बेटे मियाँ अहमद जावेद का जिस तरह से मर्डर हुआ और हम तक जो भी हक़ाइक़ आते रहे हमने आपको वो सब बताए, शेयर किए। लेकिन कल एक अजीब सा एक समझें कि पहली दफ़ा जो है मेरे पास कुछ इंटरव्यू और कुछ वीडियोस जो हैं वो लाहौर के कुछ सहाफ़ी हज़रात जो हैं उन्होंने शेयर की, जिसमें मियाँ आदिल रशीद जो हैं वो सोशल मीडिया पे आए। उन्होंने मीडिया वालों को इंटरव्यू दिया और उन्होंने बहुत हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि ठीक है कि मेरा बेटा, चलें, वो शुरू से को एजुकेशन में पढ़ा, गुड लुकिंग बच्चा था, मासूम था, उसकी अभी उम्र ही कितनी थी। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा जो है वो को एजुकेशन में पढ़ा, उसके सर्कल में लड़के और लड़कियां दोनों थे। अब हम लोग हैं, समझदार हैं, हमें मालूम है कि कौन से लोग अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, हमें किन लोगों से मिलना है किन से नहीं मिलना। लेकिन मियाँ आदिल रशीद का कहना है कि उनका बेटा जो है वो इतना समझदार भी नहीं था। वो कह रहे हैं कि तकरीबन 24-25 साल का था उनका बेटा जब उसने अपने एक क्लास फ़ेलो जिससे उनकी एक कमिटमेंट थी उससे उन्होंने शादी की। अल्लाह ने उनको 3 साल का बेटा भी अता किया और वो ये कहते हैं कि ठीक है, मेरा बेटा तो अब दुनिया से चला गया। और तमाम सोशल मीडिया से वो कहते उनकी रिक्वेस्ट की है उन्होंने कि देखें पीछे जो भी हुआ, अच्छा था बुरा था, लड़कियां थी, टिकटॉकर थी, नाइट पार्टी थी, तो ये तो वो चीज़ें हैं जिनका एक ट्रेंड बन चुका है लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद में। और लड़कियां जो हैं वो इस तरह की पार्टी अरेंज करने वाले बहुत से लोग होते हैं। और साथ ही वो उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी बच्ची का नाम नहीं लेना चाहता, ना ही मुझे उन बच्चियों से कुछ लेना देना है। वो कहते हैं कि मेरी सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा जो बंदा अब दुनिया से चला गया है उसका पीछा छोड़ दें, उसने क्या किया क्या नहीं किया। और नाजरीन, जैसा कि मैंने भी अपनी पहली वीडियो में कहा कि ठीक है, ड्रग्स, पार्टीज़, लड़कियां, जो भी था, लेकिन हम इस कत्ल को जस्टिफाइड नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि मियाँ आदिल रशीद जो हैं उन्होंने कहा कि मैंने कोई एफआईआर में किसी का नाम जो है नामज़द नहीं किया और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बेगुनाह इस मामले में जो है उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाए। और बहुत ही उन्होंने जो तकलीफ़ दा बातें हैं जो कि मैं ख़ुद दिल पे पत्थर रख के आपसे शेयर कर रही हूँ। उन्होंने ये बात कही कि मैं ख़ुद 60 साल मेरी एज है, मैं कैंसर का मरीज़ हूँ। उन्होंने बताया कि वो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं, उनकी वाइफ हैं और वो भी ज़ाहिर है एज के इस हिस्से में हैं। बाकी उन्होंने कहा कि मेरी जो बहू है वो कम उम्र है और 3 साल का बेटा है। मेरी जो बहू है, मैंने कोई हिंदुआना रस्म व रिवाज के मुताबिक कोई अपनी बहू को घर के कोई ये थोड़ी कि उसके बारे में कुछ नहीं सोचना, अब वो मेरी बेटी है। ज़ाहिर है वो कहते हैं कि मुझे आगे देखना है कि मैं उसका घर बसा सकूं। और उनका कहना था कि मेरे पास आगे करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। मेरा 3 साला पोता और मेरे बेटे का जो बिज़नेस है, कारोबार है, इसकी लुक आफ्टर करना, अपना 3 साला पोते की को देखना, उसकी निगरानी, उसकी जो निगरानी है उसकी लुक आफ्टर करना। वो कहते हैं कि मेरे लिए आगे और बड़ी चीज़ें हैं। और दूसरा उनको एक बड़ी ही जो उन्होंने अफसोसनाक जो बात कही, आप यकीन करें कि जो 3 साला बच्चा है, हालांकि वो बोल नहीं सकता ठीक से अभी, लेकिन फिर भी वो हर आने जाने वाले से पूछता है कि मेरे पापा कहाँ हैं। अल्लाह ताला जी इनको सब्र अता फ़रमाए। और इस बच्चे की जो बातें हैं जब मैंने सुना सब, तो यकीन जाने कि बड़ा ही
इंतहाई दिल दुखा देने वाला ये वाक़या था कि इस उम्र में एक बाप जो कि ख़ुद कैंसर का मरीज़ है, उसके ऊपर उसके जवान बेटे का दुख, और बेटा भी वो जो अकलौता है, घर में जवान बहू, 3 साला छोटा मासूम बच्चा जो जिसको भी कुछ पता नहीं कि उसके साथ क्या हो गया है, वो यतीम हो चुका है। और वो कहते हैं कि मेरी फैमिली के लिए ये एक बहुत बड़ा अलमियत है, और मैं इस अलमिये से गुज़र रहा हूँ। मेरा ख़ानदान इस वक्त बहुत बड़े गम में है। और उन्होंने कहा कि खुदा के लिए जो मुझे आगे बहुत कुछ देखना है, लिहाजा हमें ज़्यादा परेशान ना किया जाए। इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि मैं पुलिस से इंसाफ की तवक्को करता हूँ। जो पुलिस है उसको सब पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सबको पता है कि जब इनके बेटे का मर्डर हुआ तो उस वक्त वहाँ पे कौन कौन मौजूद था, कौन से मुल्ज़मान थे, लाहौर की किन फैमिलीज़ से उनका एक ताल्लुक़ है, असर व रसूख़ है उनका। और वो कहते हैं कि मैं पुलिस से ही इंसाफ का तलबगार हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पुलिस से इंसाफ नहीं मिलता तो ज़रूरी नहीं कि सारी अदालतें इस दुनिया में लगें। एक अदालत ऐसी भी है जो कि अल्लाह के यहाँ लगनी है, और कुछ केस ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी FIR आसमानों पे काटी जाती है। वो कहते हैं कि इस दुनिया में मुझे इंसाफ मिला या ना मिला, लेकिन उस अल्लाह के घर, वो अल्लाह तो कभी किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता। और बिल्कुल इसी चीज़ से मुझे एक वाक़या याद आया जो कि हमारे बड़े करीबी जानने वालों में हुआ। मेरे घर में एक मेड आती थी काम करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि उनका एक बेटा है जो कि कत्ल हो चुका। वो कहती हैं कि मैं किसी डेरे पे काम करती थी, वहीं पे जो डेरेदार है वो कोई नशे वशे में था, तो उसने उनके बेटे के ऊपर मामूली सी तल्ख़ कलामी पे जो है वो फायरिंग कर दी और उनके बेटे की डेथ होगी। वो कहती है मैं इतनी गरीब औरत थी कि मैं तो थाने जाके FIR भी नहीं उनके ख़िलाफ़ करवा सकी, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर जो कातिल था उसको ऐसा मुज़ी मर्ज़ लाहक हो गया, यानी उसको कैंसर हो गया, और 1 साल के अंदर अंदर वो बंदा तड़प तड़प के बड़ी अज़ियत देख के इस दुनिया से चला गया। यानी कि उस खातून के बड़े खूबसूरत अल्फाज थे कि मेरा इंसाफ मेरे रब ने कर दिया है। और लिहाजा हम यही चाहते हैं कि देखें, जब इतने बड़े शख्सियत का बेटा और जवान बेटा इस तरह मारा जाए तो समझें कि लाहौर में फिर कोई भी महफूज नहीं है, किसी का बच्चा भी सेव नहीं है फिर। तो हम चाहते हैं कि इस बुराई से, ये जो बुराइयां हैं इनको इस माशरे से पाक किया जाए। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुदा सबको अपने अमान में रखे, वालिदैन के दिल अपनी औलाद की तरफ से ठंडे रखे। और फिर मैं आखिर में यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मियाँ आदिल साहब जो हैं उनका बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा उनका एक हौसला है कि वो इतने बड़े सदमे से लड़ रहे हैं, और बकौल उनके अगर वो हिम्मत हार जाते हैं तो फिर बाकी जो फैमिली है उसको वो कैसे दिलासा देंगे। लेकिन जब वो अपने बेटे को पोते को देखते हैं तो अक्सर वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाते और वो फिर बिलक बिलक के रो देते हैं। ये एक दुखी बाप है, और मैं चाहूँगी कि हमारे इदारे हकाम बाला जो हैं वो इस केस को देखें और मियाँ आदिल जो हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए। देखें, अगर ये उनके बेटे के साथ इस तरह हो गया तो कल को कितने बेटे फिर मारे जाएंगे। फिर तो हर बंदे को शय मिल जाएगी कि ये तो पाकिस्तान है, यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है, हम तो किसी को भी मार सकते हैं। और लिहाजा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझ के। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है वो हम लाहौर ही के एक बड़े मशहूर जो तीफ़ी भट्ट का कत्ल हुआ है उसकी तमाम बायोग्राफ़ी पे करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।